नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हिजाब विवाद के बाद अब पगड़ी विवाद। कर्नाटक में छात्रों के पगड़ी उतारने के फरमान से देश भर में सिख समुदाय उतरे सड़कों पर। आदित्यपुर में संजय कुमार हत्याकांड का खुलासा, पिस्टल और जीवित कारतूस के साथ 2 पकड़ाए। चोरों का आतंक जारी, कासीडी के एक मकान में 15 लाख की चोरी, जुगसलाई में किराने की दुकान का ताला तोड़कर किया हाथ साफ। और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय ने चयन आयोग में हिंदी को शामिल करने की वकालत। भाषा विवाद पर भाजपा पर कसा तंज। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। हिजाब विवाद के बाद अब पगड़ी विवाद सामने आ गया है। कर्नाटक में एक स्कूल द्वारा सिख छात्रों से पगड़ी उतारने के फरमान के बाद पूरे देश भर में सिख समुदाय के लोग आंदोलनरत हैं। शहर में सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी के सिख प्रेम को ढोंग करार दिया। हिजाब के बाद अब पगड़ी विवाद सामने आ गया है। कर्नाटक में सिख छात्रों का पगड़ी उतरवाने के मामले को लेकर जमशेदपुर में सिख समुदाय में नाराजगी है। रविवार को जमशेदपुर में सिखों ने पीएम मोदी और कर्नाटक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के सिख प्रेम को ढोंग बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सिखों ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री सिखों का पगड़ी पहनकर सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, वहीं कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है और वहाँ सिखों का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा और पीएम मोदी का दोहरा चरित्र साफ झलक रहा है। प्रदर्शन कर रहे सिखों ने देश के सिखों के स्वाभिमान की रक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। वहीं दोबारा सिखों को अपमानित किए जाने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और चेतावनी दी है। एक साथ धीरे धीरे एक साथ इस चीज़ के बारे में सबको पता ही होगा कि कर्नाटक में एक स्कूल प्रबंधक ने सिखों की पगड़ी के ऊपर सवालिया चिन्ह लगा दिया। एक सिख बच्ची और एक बच्चा जो है पगड़ी पहन के जब स्कूल जा रहा था तो उसे रोक दिया गया कि आप पगड़ी पहन के स्कूल में नहीं जा सकते। तो मेरे को ये नहीं समझ आता, कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक तरफ प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में वोट मांगने के लिए पगड़ी बांध के जाते हैं कि हमें वोट दीजिए और पगड़ी की महानता भी बताते हैं। पिछले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने देश के अलग अलग इलाकों से सिखों को बुलाया था, सिखों की जत्थेबंदी को बुलाया था और ये बताया था कि हमें मान महसूस होता है कि आज सिखों के चलते ये जो देश है वो बचा हुआ है। पर आज सिखों के इस पगड़ी के ऊपर, ककारों के ऊपर सवालिया निशान क्यों लगाया जा रहा है बार बार? आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गत 21 फरवरी को 27 वर्षीय युवक संजय कुमार की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गुरुपद सरदार और सूरज महतो नामक 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक पिस्टल और जीवित कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। बीते 21 फरवरी को आदित्यपुर थाना अंतर्गत प्रगति नगर स्थित टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट डंपिंग एरिया के पास कच्ची सड़क के किनारे 27 वर्षीय युवक संजय कुमार उर्फ चमटू की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों गुरुपदो सरदार और सूरज महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जीवित कारतूस बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान के क्रम में लगातार छापेमारी करते हुए इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त गुरुपद सरदार और सूरज महतो को गिरफ्तार किया है। 21 को वादी विजय कुमार, जो कि बड़ा घमरिया बेसिक स्कूल के पास रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक कंप्लेन करी गई कि उनके छोटे भाई संजय कुमार उर्फ चमटू 27 वर्ष की उम्र, छोटा घमरिया बेसिक स्कूल के पास रहने वाले, इनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 28-22 धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया एवं मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए एसपी सर द्वारा मेरे अंडर एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर साहब थे आपके आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक जी, एसआई सनोज, एसआई अजीत कुमार
SI लव कुमार चौधरी, SI सुजीत कुमार चौधरी, सुजीत कुमार सिंह, SI मोहम्मद मकसूद अहमद। वहीं साकची थाना अंतर्गत काशीडी लाइन नंबर 2 स्थित एक क्वार्टर का वेंटिलेटर काटकर घर में रखे 3 लाख नकद और कीमती सामानों को चुरा लिया गया है। मकान मालिक के अनुसार कुल 15 लाख की चोरी हुई। साकची थाना अंतर्गत काशीडी लाइन नंबर 2 स्थित क्वार्टर नंबर 60 के वेंटिलेटर को काटकर हिंदवेयर सर्विस सेंटर से अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरी रात को हुई है, जहां सुबह होने पर इसकी जानकारी सभी को लगी। वैसे चोरों ने यहां 3 लाख नकद समेत सामानों की चोरी को अंजाम दिया है। मौके पर CCRD DSP समेत तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। कुल यहां 15 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया है। कातड़ी है, कातड़ी में हाउस नंबर 60 है मेरा, लाइन नंबर 2 में आता है। क्या हुई थी, कब सूचना मिली आपको? सूचना नहीं मिली, मैं अपना आकर ऑफिस खोला तो मैंने देखा कि मेरा ऑफिस में चोरी हो गया है। ताला टूटा हुआ था, ऊपर देखा वेंटिलेटर भी टूटा हुआ है और कुछ गलत कैश भी नहीं है और जो सामान सब जो वो सारा चोरी हो गया है। कितना कैश गया और क्या क्या सामान गया है? कैश तो मतलब अगर हिसाब तो कुछ है नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो सारा ले गया है। 3 से 5 लाख के समथिंग में कैश था। और क्या सामान क्या क्या गया है? सामान में फ्रेश स्टॉक था मेरा कुछ और चांदी, मतलब जो हर दीपावली में चांदी रखा जाता है तो वो था। चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में स्थित एक किराने की दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। ताला तोड़कर दुकान में रखे नकद व हजारों के सामानों पर उन्होंने हाथ साफ कर दिया। स्टेशन रोड स्थित मनोज किराना दुकान के दुकानदार रात के वक्त दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे, जहां सुबह के वक्त स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी कि उनके दुकान का ताला टूटा हुआ है। जहां दुकान आने पर पता चला कि दुकान के बाहर लगे 4 से 5 तालों को तोड़कर चोरों ने गले में रखे हुए नकद और सामानों पर हाथ साफ कर दिया। कुल मिलाकर 30,000 तक की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। 10 बजे दुकान बंद करने के बाद में देर रात में ताला तोड़ा गया है और ताला तोड़ने के बाद में दुकान के अंदर घुस के सारे सामान को तहस नहस कर दिया गया है। और यहाँ 4 गल्ला है, चारों गल्ले का ताला भी टूटा हुआ था। अपने रैक में से सारा सामान गायब है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत हुए। ज़्यादातर मामलों को त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों और विधायकों को जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुनने और निष्पादन का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार को जमशेदपुर में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और ज़्यादातर मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए समाधान का निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर कांग्रेस के सभी मंत्रियों को अपने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं के समाधान का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के आलोक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं भाषा विवाद को लेकर दिए गए बयानों पर कायम रहने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की सरकार है और जनता जो चाहेगी वही होगा। देखिए, हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का दिशा निर्देश है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी का दिशा निर्देश है कि हम लोगों को जनता के सुख दुख में सीधे शामिल होना चाहिए और उसी के लिए सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस सरकार से बहुत आशा और उम्मीदें हैं और ये सरकार भी जनता ने इसीलिए चुनी है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, और जब जनता का शासन होगा तो जनता का शासन बड़ा मजबूत शासन होगा। तो जब लोगों में इस बात की चिंता है कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी गई है तो इसके लिए आ रहे हैं, और इसमें जब सीधा जो है हम संवाद कर रहे हैं तो उसका विश्वास बढ़ रहा है। तो देखिए, ये निश्चित है कि कहीं कभी खामी है तो उसी को तो दूर करने के लिए बैठे हैं ना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने शहर प्रवास के दौरान भाषा विवाद पर पूछे गए सवाल पर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उसके नेता घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हिंदी भाषा को चयन आयोग में शामिल करने की वकालत भी की। पास होगा जो मुझे जो आंकड़े याद होगा, हर साल का 10,000 लेडीज हो सकता है 2-3 लाख हो, मैं अनुमान कर रहा हूं बॉस। ये
50 साल पार्टी के नेतागण के भाषण सुन के जो है उनके एक्टिंग देख करके जो है मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि पिछले 22 साल में से 18 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इन्होंने एक स्कूल, एक टीचर किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए बहाली नहीं की, एक टीचर भी नहीं। मगी, भोजपुरी, संताली, मुंडारी हो, छोटा नागपुरी, खोरता, खड़िया, अंगिका, किसी के लिए भी नहीं किया, बंगाली, ओड़िया। लेकिन अचानक आप फैला रहे। तो एक तो रघुवर दास जी जो है उनको फिल्म फेयर अवार्ड दे देना चाहिए एक्टिंग के लिए, क्योंकि 2015 से 19 तक इन्होंने एक भी जो है स्कूल या टीचर की बहाली नहीं की क्षेत्रीय भाषा में। दूसरा, विद्युत बरन मातो जी ने, जो जमशेदपुर के मैथिल बोलने वाले, अंगिका भाषा बोलने वाले, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग दिल खोल करके वोट दिया भाजपा को। उनके सांसद लिख रहे कि इस भाषा को हटा दिया जाए। तो मैंने कहा इतना मत दिल खोलिए, कम से कम अपना जो कैंडिडेट होता है पार्टी का देख लीजिए ना कि कितना बड़ा धोखा कर रहा है। तीसरी बात, जितने भी भाषाएं, अंगिका हो, भोजपुरी हो, जितने भी हो, उसकी लिपि हिंदी है। तो हमारा सिर्फ सरकार से और मुझे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सीएम से भी बातचीत शुरू हो गई है कि हिंदी को शामिल कर लें, क्योंकि प्रदेश लेवल में तो हिंदी है ही। हिंदी को शामिल करना तो सभी क्षेत्रीय भाषा का ध्यान हो जाएगा, नागपुरी का हो जाएगा, खुर्ता का हो जाएगा, मगी का हो जाएगा, भोजपुरी, क्योंकि लिपि हिंदी है। टाटा स्टील द्वारा शहर में विंटेज कार एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 1928 ईस्वी से लेकर 1975 ईस्वी तक के विंटेज वाहनों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी देखने और इतिहास जानने बड़ी संख्या में लोग गोपाल मैदान में जुटे। टाटा स्टील द्वारा विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली की शुरुआत की गई है, जहां 1928 ईस्वी से लेकर 1975 ईस्वी तक की गाड़ियों को प्रदर्शित किया गया, जहां इन गाड़ियों का इतिहास जानने के लिए अहले सुबह लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं इस रैली का हिस्सा टाटा ग्रुप की पहली मर्सिडीज कार भी बनी, जो टाटा स्टील के अधिकारियों एवं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली को रवाना किया, जहां रवाना करने से पहले टाटा स्टील के एमडी सहित सभी वरीय अधिकारियों ने रैली में शामिल सभी कार एवं बाइक के इतिहास को जानने का प्रयास किया। इस रैली में 30 से अधिक विलुप्त होते कार एवं बाइक शामिल है। रविवार से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यवासियों से आग्रह किया कि निकटतम पोलियो बूथ पर जाकर 5 वर्ष एवं उससे कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक के साथ इनोवेशन का इस्तेमाल कर रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित है और हमारे इस लक्ष्य को हम अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं कि 61,11,048 हमारे ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं। उनको 2 बूंद हम पोलियो की पिलाकर हम पोलियो अभियान और उन्मूलन की दिशा में हम कारगर रूप से काम कर रहे हैं। गुलबुरी थाना अंतर्गत नानक नगर के एक मकान में एक विशेष समुदाय द्वारा लोगों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना के बाद
कई हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा मचाया और पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। गुलमुरी थाना अंतर्गत नानक नगर रेल ट्रैक के समीप रविवार को बस्ती के एक घर में मिशनरियों द्वारा आसपास के लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामले का प्रकाश में आने की सूचना मिलने के बाद शहर के हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काटा और घर में लगे पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने घंटों हंगामा व आगजनी की। मिली जानकारी के अनुसार उक्त घर में मिशनरी का कार्यालय संचालित होता है। इस कड़ी में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण कराने की सूचना थी। उग्र नहीं कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिएगा तो शांतिपूर्वक समाधान होगा। चिंटू जी आप प्लीज हम लोग को समय दे दीजिएगा, कुछ दिक्कत होगा। आप लोग हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए। सबसे ऊपर जाते हैं तो जैसे ही बोला गया, जब हम लोग गए तो बोला गया और लोगों को लाइए तो पैसा मिलेगा। इस तरह से क्या क्या तकलीफ है, कागज में लिखने बोलते हैं और बाकायदे फोटो के साथ में एंट्री लेते हैं वहाँ। इसी का आपको विरोध किया था? उसी का विरोध किया। लोगों का नाम पता है क्या? उन लोगों में से कौन, किसी का नाम पता है क्या? कुछ रवि सिंह पास्टर जी, पूर्व ये सिख समाज से बिलोंग करते थे, बाद में धर्म परिवर्तन कर लिए और ये लोकल के नहीं है, ये बाहर से आके यहाँ बस के सब कर रहे हैं। खुद का निवास। अब ये जांच का विषय है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। इसी को लेके यहाँ पे क्राउड जुटा था, क्राउड समझ गया और बैठ के बातचीत करने के लिए लोग तैयार हैं। अगर कोई गैरकानूनी एक्टिविटी चल रही थी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर चांडिल डैम के पास सोमवार की सुबह एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र प्रफुल्ल कुमार को भी काफी चोटें पहुंची। सरायकेला कस्बा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चांडिल डैम रोड स्थित शीश महल के पास पल्सर बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र प्रफुल्ल कुमार, अस्मित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार सुबह 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक में सवार 2 छात्र चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान चांडिल डैम रोड शीश महल के पास तीखा मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा।
यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड,
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.